जस्ट इमेजिन दिस सिनेरियो में है कि तमाम सहाबा मौजूद हैं, मक्का फ़तह हो गया है, खाने काबा के आगे सब खड़े हुए हैं और सहाबा हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल को कहते हैं कि बिलाल अज़ान दीजिए, खाने काबा पे चढ़िए और अज़ान दीजिए। इतना जुल्म कि उनको तपती हुई रेत में लिटाता, उनको गलियों में लेके जाता, उनको गलियों में रुस्वा करता, उनको मारता, गलियों के अंदर मारता हुआ लेके जाता, उनको तपती हुई रेत में लिटा के उनके ऊपर पत्थर रख देता। तो कभी उनको वो आर्मर पहनाता जिससे उनकी जिस्म बर्न होता, उनके जिस्म जलने लग जाता, और इतना ज़्यादा तशद्दुद के लोगों को बुलाता कि आओ मारो इन्हें, जो कर सकते हो उनके साथ करो। तो वो एक शैतानी अमल करता है, वो ये कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को लेके जा रहे होते हैं तो आवाज़ लगाता कि कहता है अबू बकर मैं आपको ये 1 दीनार में भी दे देता, नाउज़ुबिल्लाह, 1 दीनार में भी मैं आपको ये दे देता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि वो असल कीमत जानते हैं हज़रत बिलाल की, वो कहते हैं उमैया अगर तुम मुझे ये 100 दीनार भी कहते ना इनके, मैं आपको दे देता, मैं तुमसे इन्हें 100 दीनार में भी ख़रीद लेता। तो जो उसी मक्का में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को उसी गलियों में घसीटते हुए उमैया बिन खल्फ लेके जाता था, वहीं के लोगों से टॉर्चर करवाता था उनके ऊपर। और आज के दिन हज़रत बिलाल को आसमान कह रहे हैं कि बिलाल उठिए और अजान दी। उसकी जो वालदा थी वो प्रिंसेस थी एबेसिनिया की, जो कि आज का इथोपिया है, और उस वक्त उसको नाम कहा जाता था हबशा। और हबशा में ही मुसलमानों की पहली हिजरत हुई थी, जो सहाबा किराम ने की थी मदीना से पहले, यसरिब से पहले। इस्लाम दीन के ऊपर काफ़ी इख्तलाफात होते हैं, और ये आजकल बेइंतहा देखने को मिल रहे हैं हमें कि नाउज़ुबिल्लाह ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस्लाम तो स्लेवरी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है, और प्रोहिबिटेड तो है नहीं इस्लाम में स्लेवरी, और ये शुरू से इस्लाम का पार्ट रहा है कि इस्लाम ने स्लेवरी के बहुत ज़्यादा राइट्स रखे थे। अरब का जो माशरा था, माहौल था, वो ऐसा था कि वो कहते थे कि जो गुलाम है इसका खुदा भी इसका मालिक है, नाउज़ुबिल्लाह, जिसने इसको ख़रीदा हुआ है उसी के आगे ये सजदा करेगा, और इसका कोई रब नहीं है, और किसी के आगे सजदा नहीं करेगा, ये हमें सजदा करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें आप सब बाखूबी जानते हैं, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे वो बातें जो कि अमूमी तौर पे हमें नहीं बताई जाती या हमें नहीं पता होती, लेकिन जब हम सीरत का मुताला करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, उनके करैक्टर के बारे में, उनकी सीरत के बारे में। तो इंशाअल्लाह आज के इस लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि उनको कवर अप किया जा सके, उनके बारे में समझा जा सके, और ये समझना हमारे लिए क्यों बेहद ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब हम इन तरह के सहाबा किराम की सीरत पढ़ते हैं तो आप यकीन करें इनका असर हमारी शख्सियत के ऊपर ख़ुद होता है, और यही वजह है कि इनकी हिस्ट्री सहाबा किराम की हमसे छुपा के रखी गई। क्यों? ताकि हम अपने आप को, अपने करैक्टर को इन्हेंस ना कर सकें, ताकि हम उस प्रोडक्टिविटी के लेवल को अचीव ना कर सकें, ताकि हम ईमान की उन बुलंदियों को ना अचीव कर सकें। और एक जो मज़हबी कॉन्सेप्ट हमें बता दिया गया है, बचपन से समझा दिया गया है, हम उससे बाहर ना निकलें, हम दीन के कॉन्सेप्ट को ना समझें। तो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम इस तरह के सहाबा, इन तरह के जितने भी सहाबा हैं उनको पढ़ें, उनके बारे में जानें, और उससे अपनी ज़िंदगी बदलें, उससे अपने ईमान का लेवल इन्हेंस करें, उससे अपने आप को अल्लाह के और भी करीब करें। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है, क्योंकि आज जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिन सहाबा के बारे में, उनकी जो पूरी ज़िंदगी है वो टेस्ट एंड ट्रायल्स में गुजरी, वो सख्तियाँ झेलते हुए गुजरी, और वो ख़ुद इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन उनका जो ईमान था वो उनसे कई गुना ज़्यादा मजबूत था। और उसकी मजबूती इतनी थी कि उनके ऊपर जब तशद्दुद होता, उनको मारा पीटा जाता, तो वो उस वक्त किस तरीके से सहते थे, अपने जिस्म की मजबूती की बिना पे नहीं, अपनी ईमान की मजबूती के बिना पे। तो हम भी किस तरीके से अपना वो ईमान बढ़ा सकते हैं, अपना ईमान को मजबूत कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आज की इस सीरत को पढ़ने से हम इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले अगर हम बात की जाए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर वालों की, और वो कहाँ पैदा हुए और किस वक्त पैदा हुए, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे कि एक स्लेव थे, ग़ुलाम थे, और उनका ताल्लुक़ था बनु जुमा नाम के कबीले से, और बनु जुमा का जो हेड था वो उमैया बिन खल्फ़ था। और आपको पता है उमैया बिन खल्फ़ ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु का मास्टर था, वही उसी के ग़ुलाम थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु। और हज़रत बिलाल का जो पूरा नाम है वो आता है कि हज़रत बिलाल बिन रबाहा। तो रबाह जो थे वो बेसिकली हज़रत बिलाल के वालिद थे, जो कि एक अरबिक स्लेव थे, और वो अरब से बिलोंग करते थे। उनकी वालदा जो हमामा जिनका नाम है,
हज़रत बिलाल की वालदा का नाम था हमामा, जो कि अरब से बिलोंग नहीं करती थी, बल्कि एक हैरत अंगेज़ बात वो ये कि उनकी जो वालदा थीं, वो प्रिंसेस थीं एबिसीनिया की, जो कि आज का इथियोपिया है। और उस वक़्त उसको नाम कहा जाता था हबशा। और हबशा में ही मुसलमानों की पहली हिजरत हुई थी, जो सहाबा कराम ने की थी, मदीना से पहले, यस्रिब से पहले। तो वहाँ की वो प्रिंसेस थीं। अब यहाँ पे एक सवाल आपके ज़हनों में और मेरे ज़हन में भी आया कि यार हज़रत बिलाल तो स्लेव थे, तो उनकी वालदा इथियोपिया की प्रिंसेस, ये कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे भी एक पूरी हिस्ट्री है, तो पहले उसको कवर अप करते हैं। हुआ ये था कि आपने यकीनन सूरह फ़ील पढ़ी होगी, जिसमें हाथियों का ज़िक्र आता है, उसका नाम ही हाथियों वाली सूरत है। तो होता क्या है, अरब के अंदर भी ये बड़ा बेसिकली बहुत मशहूर वाक़या, जब हम सीरत पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो मिसाल दिया करते थे हाथी वाले वाक़ये की, और बड़ा फ़ख्र था उनको इसके ऊपर कि खुदा ने हमारी हिफाजत करी उस फ़ौज से। वो फ़ौज कौन लेकर आया था? तो फ़ौज अबराहा लेकर आया था। अबराहा कौन था? बेसिकली उसका ताल्लुक, हम जब सीरत पढ़ते हैं तो पता चलता है वो यमन से फ़ौज लेके आया था। आपने भी सुन रखा होगा कि यमन से फ़ौज आई थी कहाँ? खाने काबा को तबाह करने के लिए। लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाया जाए तो पता लगता है वो यमन से पहले जहाँ लीड करता था वो एबिसीनिया में होता था। अब्राहा बेसिकली एबेसिनिया से उसने यमन को फ़तह किया था, और यमन में उसने टेम्पल बिल्ड किया था, और फिर उस टेम्पल से उसको ज़रा थी कि यार लोगों का रुझान खाने काबा की तरफ है, तो फिर उसने ठानी थी खाने काबा को तोड़ने की, तबाह करने की। तो वो यमन से गया था कहाँ पे? खाने काबा की तरफ, अरब गया था, सऊदी अरबिया गया था। तो वो वहाँ से बेसिकली वहाँ कन्वर्ट हुआ था, वहाँ पे उसने क्या की थी, वहाँ पे वॉर स्टार्ट करने के लिए वहाँ पे गया था। तो वो साथ में किसको लिया था उन्होंने? हमामा का, जो कि एबेसिनिया की प्रिंसेस थी। क्यों? ताकि आवाम को ज़रा और चीयर अप किया जा सके, उनकी हौसला बुलंदी के लिए कि प्रिंसेस भी हमारे साथ हैं। तो वो उनको साथ लेके गया था अपने। लेकिन होता क्या है, हम सब जानते हैं कि वो हाथियों वाली फ़ौज तबाह हो जाती है। अल्लाह ताला परिंदों को भेजते हैं, अबाबील को भेजते हैं, जो कि कंकरियाँ अपने मुंह में रखे, और वो चूंकि पूरी फ़ौज तबाह हो जाती है, लेकिन ख़वातीन पीछे होती हैं। ख़वातीन और बच्चे वो जंग में शिरकत नहीं करते, लेकिन साथ आए हुए होते हैं। क्योंकि आपको पता है वहाँ पे एक रिवाज था कि जब भी जो मर्द हजरात हैं, जब वो फ़ौज में लड़ रहे होते थे किसी भी जंग में, तो पीछे से जो ख़वातीन होती थी उनको चीयर अप करती थी, उनका हौसला बढ़ाती थी। तो ख़वातीन ख़ुद तो हिस्सा नहीं लेती थी अक्सर मौक़ों पे, लेकिन वो पीछे बैठी हुई होती थी। तो हमामा भी वहीं पे थी, लेकिन जब वो हार गए, वहाँ पे शिकस्त खुर्दा हुए, तो जो अरब्स थे उन्होंने क्या कर लिया था, हमामा को कैप्चर कर लिया था, दीगर ख़वातीन की तरह और दीगर बच्चों की तरह। तो जब वो उनको कैप्चर करते हैं, अपना ग़ुलाम बना लेते हैं, तो उनकी शादी कराते हैं रबाह के साथ, और इस तरह से उनकी औलाद पैदा होती है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हुम, जो कि स्लेव होते हैं। तो इस तरीके से हमामा एक प्रिंसेस से स्लेव बन जाती हैं। तो ये उनका पूरा प्रोसेस था। तो उसके बाद होता क्या है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी परवरिश वहीं मक्का में पाते हैं। और अच्छा, आगे जाने से पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर हम जानें कि हज़रत बिलाल कब पैदा हुए, तो इस पे कॉन्फ्लिक्ट है। 2 चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, एक तो उनकी पैदाइश के ऊपर कि कब पैदा हुए थे, कुछ स्कॉलर्स कुछ डेट बताते हैं, कुछ कहते हैं कि जी हिजरत से 43 ईयर्स पहले पैदा हुए थे, कुछ कहते हैं कि 53। तो इन दोनों में ज़रा इख्तिलाफ़ है, इन दोनों में से कोई एक बिल्कुल करेक्ट है। और बिल्कुल इसी तरह उनकी डेथ के ऊपर भी इख्तिलाफ़ पाया जाता है कि कहाँ उनका इंतकाल हुआ था। तो इंशाल्लाह जब हम डेथ वाले हिस्से पे आएँगे तो इंशाल्लाह उसको भी कवर अप करेंगे कि कहाँ-कहाँ किन स्कॉलर्स की क्या राय है इसके मुताबिक। तो इंशाल्लाह जब हम उस पे आएँगे तो कवर करेंगे। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं कि हमने जैसे जाना कि उनका जो ताल्लुक़ था वो बनु जुम्मा से था। तो जो बनु जुम्मा एक कबीला था, वो उसकी ख़ासियत क्या थी? वो बड़ा मशहूर कबीला था, और वो मशहूर क्यों था ये जानते हैं। इस्लाम आने से पहले बनु जुम्मा बेसिकली वहाँ पे होता ये था कि आपने सुन रखा होगा कुछ लोग हाथों को देख के क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये होगा, ये नहीं होगा, और इस तरह के वाक़ियात, हालात तुम्हारी ज़िंदगी में पेश आएँगे। तो वो जो बनु जुमा कबीला था, वो अपनी इस चीज़ में, इस फ़न में महारत रखता था, जिसकी वजह से वो बड़ा मशहूर था। और ये फ़न मैं बताता चलूँ इस्लाम में हराम है। आप गैब का इल्म जो अल्लाह ने आपको नहीं पहुँचाया, आप जानने की कोशिश नहीं कर सकते, वो हराम है, कई स्कॉलर्स के मुताबिक। तो ये जो इस अमल के अंदर वो मुलव्विस थे, और यही उनकी मशहूरी का सबब था। तो इस पे बड़ी महारत थी उनके। तो ये वो कबीला था जहाँ से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हुम क्या बिलॉन्ग करते थे, मक्का के अंदर, और यहीं उनकी परवरिश पाई उन्होंने, और यहीं पे वो पले बढ़े, और इस तरीके से उनकी ज़िंदगी और आगे चलती है। यहाँ तक कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हुम बड़े होते हैं वहीं पे,
और एक वक्त आता है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान करते हैं। और जब नबूवत का ऐलान करते हैं तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु बेसिकली स्लेव थे वहाँ पे। और आपको मैं यहाँ पे बात पता चलूँ, देखें हमारे इस्लाम दीन के ऊपर काफ़ी इख्तलाफात उठते हैं और ये आजकल बेइंतहा देखने को मिल रहे हैं हमें कि नाउज़ुबिल्लाह ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी इस्लाम तो स्लेवरी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है और प्रोहिबिटेड तो है ही नहीं इस्लाम में स्लेवरी, और ये शुरू से इस्लाम का पार्ट रहा है। तो इस तरह की तोहमतें तो लगती हैं, लेकिन चूँकि लाइल्मी होती है लोगों के अंदर, तो वो उनके जो सवालात जो कि वो जानबूझ के करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे लोगों को सीरत का पता नहीं होता और इन चीज़ों के बारे में इतना इल्म नहीं होता, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ यार, इस्लाम में तो स्लेवरी में कहीं प्रोहिबिशन नहीं आई और इस्लाम में तो स्लेवरी है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को ज़रा क्लियर करूँ। देखें, अगर हम सीरत पे पढ़ते हैं, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ओहद के पहाड़ के ऊपर उन्होंने पहला खुतबा दिया था इस्लाम का, पहली दफ़ा नबूवत का ऐलान किया था वहाँ पे खड़े होके, तो आपको पता है 2 ग्रोह थे, 2 वो कैटेगरीज़ थी जो कि लोगों की, जो इस्लाम के सबसे अगेंस्ट खड़े हुए थे। वो 2 तरह के कौन लोग थे? पहले वो लोग कि जो बुज़ुर्ग थे, उनका मानना ये था कि हमारे बाप दादा का दीन जो अरसों से चलता आ रहा है, तो आखिर वो गलत है, तो मतलब हमारे बाप दादा सब गलत थे और ये जो कह रहे हैं वो सही है। तो एक ये वजह थी। दूसरी मेन वजह ये थी कि सरदारान खिलाफ हुए थे। जो एलीट तबका था वो इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था। और वो क्यों खड़ा हुआ था? क्योंकि इस्लाम ने स्लेवरी के बहुत ज़्यादा राइट्स रखे थे। अरब का जो मुआशरा था, माहौल था, वो ऐसा था कि वो कहते थे कि जो ग़ुलाम है इसका खुदा भी इसका मालिक है, नाउज़ुबिल्लाह। जिसने इसको ख़रीदा हुआ है उसी के आगे ये सजदा करेगा और इसका कोई रब नहीं है, और किसी के आगे सजदा नहीं करेगा, ये हमें सजदा करेगा। लेकिन इस्लाम एक एक मालिक का हुक्म मानने की तंबीह करता है। एक इस्लाम के अंदर ग़ुलामी सिर्फ़ अल्लाह की है और किसी की भी नहीं। इंसान सजदा करेगा सिर्फ़ अल्लाह को, किसी इंसान को सजदा नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ उनको समझ नहीं आई और ये चीज़ उनके जो नेचर था, उनकी जो उस वक़्त तबीयत बन चुकी थी, उसके बहुत ख़िलाफ़ चली गई थी कि ये क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, ग़ुलामों को जब इस्लाम ने इतने हुकूक दिए, और आपको पता है बरे-सग़ीर में जब इस्लाम फैला है, सब कॉन्टिनेंट में, उसकी वजह भी यही थी कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम था हिंदुओं के अंदर। ब्राह्मण्स थे, वो प्रीस्ट थे वहाँ पे, उनको पुजारी जितने भी थे उनके, वो पंडित जो होते थे, वो क्या थे? ब्राह्मण्स थे। और ज़oroastrians थे और इनकी 3-4 और काइंड्स थी। तो उसमें अपर क्लास, सबसे जो लोअर क्लास थे, वो उनको इतना हकीर समझा जाता था कि जो ब्राह्मण्स अपर क्लास वालों की जो गंदगी है, वो ये साफ़ किया करते थे। वो क्या थे? वो टॉयलेट क्लीनर्स थे और इस तरह के जितने भी काम होते थे वो सबसे लोअर क्लास वालों को दिए जाते थे। और ये जो लोअर क्लास वाले थे वो अपर क्लास वालों को देख के बात भी नहीं किया कर सकते थे। तो ये वहाँ पे माहौल था जो कि बिल्कुल अरब का भी इससे बदतर माहौल था। तो इस्लाम जो सब कॉन्टिनेंट में फैला है, उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही थी कि इस्लाम छोटे तबके को ऊपर ले आता है और ऊपर वाले तबके को ज़रा बैलेंस क्रिएट करने को कहता है। अय्याशी में भी ज़रा उसकी बैलेंस लेके आता है ताकि वो इंसान से जानवर ना बन सके, इंसान से हैवान ना बन सके। तो वो लोग जो कि हैवान वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, जहालत में बिल्कुल आगे बढ़ गए थे, उनको उन्हों वो लोग इस्लाम की दुश्मनी में बड़ा एक्सटेंड पे गए। और आज जो ये तोहमत लगती है कि जी इस्लाम स्लेवरी को प्रमोट करता है, तो सबसे पहले जो तबका इस्लाम कबूल कर रहा था, सबसे आगे था, वो था ही स्लेव तबका, जो लोअर तबका था। उन्होंने अपनी जानें दे दी इस्लाम के लिए। अगर आप पढ़ें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, जैसा हम ज़िक्र करेंगे कि उन्होंने अपना सब कुछ दीन के लिए दे दिया, और इस्लाम के बारे में जब उन्होंने सुना तो फ़ौरन ईमान ले आते हैं। वो फ़ौरन जानती, तो ना ही वो सिर्फ़ ईमान लाते हैं, बल्कि उनका ईमान का दर्जा इस तरीके का होता है कि उन्होंने सब कुछ बेसिकली अपना अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक़्फ़ कर दिया होता है, कि उनका जीना मरना सब सिर्फ़ दीन के लिए, दीन इस्लाम के लिए। और इसकी जो हमें उनकी सीरत से पता चलता है कि उमैया बिन खल्फ़ उनके ऊपर किस तरीके का ज़ुल्म करता था। इतना ज़ुल्म कि उनको तपती हुई रेत में लिटाता, उनको गलियों में लेके जाता, उनको गलियों में रुस्वा करता, उनको मारता, गलियों के अंदर मारता हुआ लेके जाता, उनको तपती हुई रेत में लिटा के उनके ऊपर पत्थर रख देता। तो कभी उनको वो आर्मर पहनाता जिससे उनकी जिस्म बर्न होता, उनके जिस्म जलने लग जाता। और इतना ज़्यादा तशद्दुद के लोगों को बुलाता कि आओ मारो इन्हें, जो कर सकते हो उनके साथ करो। और उनके ऊपर लोग थूक के जाते और क्या कुछ नहीं करते उनके ऊपर। लेकिन इसके रिएक्शन में वो क्या करते? हज़रत बिलाल का क्या रिएक्शन होता? वो कहते अहद, अहद, अल्लाह एक है। वो अल्लाह की तौहीद की गवाही देते उस वक़्त भी।
और मैं मसाइल मारूफ़ुल कुरान पढ़ रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ पढ़ी कि आप जब इंसान के ऊपर इतना ज़ुल्म हो ना, और ये एक्सट्रीम केस है, एक्सट्रीम केस हो कि इंसान की जान जाने वाली हो, अपनी जान बचाने के लिए उस वक़्त इंसान, उसके दिल में तो ईमान हो, लेकिन ज़ुबान से इकरार कर दे कुफ़्र का, तो इस उससे कि उसकी जान बच जाए। तो यहाँ पे इस्लाम ये इजाज़त देता है कि आप अपनी जान बचाने के लिए ये कर सकते हैं। आप क्या ये गवाही दे सकते हैं, आप झूठी गवाही दे सकते हैं, आप इकरार कर सकते हैं कुफ़्र का, सिर्फ़ उस एक्सटेंड के ऊपर। तो इस्लाम आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है, और सहाबा को भी ये बात पता थी। लेकिन आप खुद सोचें, इस बात के बावजूद भी हज़रत बिलाल कहते हैं नहीं, अहदुन अहद, अल्लाह एक है, तौहीद के ऊपर डटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जीना मरना सब अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। तो ये पहाड़ जैसा ईमान था। और मैंने आपको बताया कि उनका जो अपीयरेंस थी वो बड़ी उनका स्लिम थे वो बहुत। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था, फिगर था, वो बहुत, उनका कोई इतने जायंट नहीं थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम की तरह, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुम की तरह। इस तरह का उनका बॉडी इस तरह की नहीं थी उनकी। तो वो बहुत कमज़ोर थे, पतले थे और लंबे थे, आता है लंबे थे लेकिन पतले थे। तो उस उनकी इस फिगर के बावजूद उनके ऊपर जो ज़ुल्म था, तो देखें जो बेसिकली सहाबा का ईमान था और उनकी जो स्ट्रेंथ थी, फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं, उनकी जो उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी वो सारी, कि वो रूहानी तौर पे बहुत मजबूत थे, जिस्मानी तौर पे हो ना हो लेकिन रूहानी तौर पे थे। और जैसे हज़रत ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में आता है कि जब उनके ऊपर वो जंग के मौके में थे, जंग के दौरान एक पहलवान है, अच्छा हज़रत ज़रार भी ज़रा दुबले पतले से थे, तो जंग के दौरान उनका एक पहलवान से सामना हुआ, तो आता है इस किताबों में कि वो पहलवान को उठा के पटक देते हैं। तो वहीं पे मुफस्सिर इसको और एक्सटेंड करते हैं कि देखें ये जो उन्होंने पटका, अपना अपनी इस अपीयरेंस के बावजूद, सहाबा भी हैरान। तो वो उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, बेसिकली उसके ऊपर जो हावी एक चीज़ हो गई थी वो उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी। अच्छा, जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि देखें ईमान, ईमान की ताकत, ईमान की क़ुव्वत, तो एक एक स्पेसिफ़िक तबका है जिसको हम लिबरल कह सकते हैं, सो कॉल्ड आज़ाद ख़्याल वाले लोग, अपना ओपन माइंडेड लोग। तो वहाँ से एक एतराज़ आता है कि एक मज़ाक के सेंस में इस बात को लिया जा सकता है कि यार ये क्या बात हुई? मतलब कोई इस तरीके से कैसे कर सकता है? ये तो सिर्फ़ ऐसी ही लिखी हुई कहानियाँ हैं मनगढ़ंत, नाउज़ुबिल्लाह। तो देखें, हमें इस तरह की काफ़ी पैरानॉर्मल केसेस देखने को मिलते हैं कि एक फ़लाँ शख़्स में इस तरह की क़ुव्वत आ गई, किसी के ऊपर कोई पोजेस्ड केस है ऐसा कि उसने, जब उसके ऊपर जिन आया तो उसने, छोटे से बच्चे ने इतनी भारी-भारी चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर दी। तो हमारे सामने रिकॉर्डिंग्स आती हैं इस तरह की। तो मतलब इस तरह से हो जाता है इन सम केसेस के, इस एक इंसान के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ सकती है। तो ये बात बिल्कुल हतमी है हमारे सामने, लेकिन चूँकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम का मज़ाक उड़ाते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं और यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल हतमी है कि कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी। ईमान एक ऐसी चीज़ है जो एक मामूली से इंसान को उठा के कहाँ से कहाँ ले जाती है। और ऐसा ही देखें, वो सहाबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जिन जिन पे इतना तशद्दुद हो रहा है, जिनको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, वही सहाबा उसी उमय्या बिन खल्फ़ को जंग में मारते हैं, कत्ल करते हैं। तो ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखें आपकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एहसान का बदला एहसान है, अल्लाह एहसान नहीं रखता। और ना ही सिर्फ आखिरत के लिए, दुनिया में भी अल्लाह आपको उसका अजर देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उमय्या बिन खल्फ़ को भी कत्ल करवाया हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हुम के हाथों से। तो ये एक उनको स्टेटस अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया। और बेसिकली एक दिन उमय्या बिन खल्फ़ इस टॉर्चर में बड़ा एक्सटेंड हुआ होता है, और वो उम्मीद हार जाता है कि यार ये अब मेरे हाथ से निकल गए, ये मैं कुछ भी कर लूँ, जितना भी जुल्म कर दूँ इन्होंने तो नहीं हार माननी। वो खुद ही उमय्या बिन खल्फ़ ही हार मान जाता है कि यार ये कैसा बंदा है, मैं कितना मारता हूँ और ये बदले में कहता है अहादुन अहाद, ये अल्लाह की तौहीद बयान कर रहा है, और हम थक गए, ये नहीं थक रहा मार खा खा के। ऐसा क्या आ गया इसके अंदर? तो वो बड़ा थक हार चुका होता है एक दिन, और उसी दिन क्या होता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से गुज़रते हैं और हज़रत बिलाल को देखते हैं, और इस हालत में जब अपने भाई को देखते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, वो सौदा करते हैं बेसिकली उमय्या बिन खल्फ़ के साथ। अच्छा, ये कहानी बड़ी लंबी है और ये दरअसल हमें पता भी होती है। तो मैं ट्राई करूँगा, आई विल ट्राई कि इसको ज़रा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको आगे रखा जाए। तो होता ये कि उमय्या बिन खल्फ़ से जब डील होती है, तो फिर हज़रत अबू बकर कहते हैं कि तुम मुझे कितने में सेल आउट करोगे, नहीं दोगे? उमय्या बिन खल्फ़ कहता है, मफ़हूम है कि बुरी बात का, कि उमय्या बिन खल्फ़ कहता है कि मैं आपको ये 1 दीनार के अंदर दे दूँगा, सॉरी 10 दीनार के अंदर दे दूँगा।
तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि चलो ठीक है, बात डन, कोई बार्गेनिंग नहीं, कुछ नहीं, सही है, सौदा पक्का। उमैया बिन खल्फ़ यहाँ पे ज़रा एक वो होता है कि यार फ़ौरन से, तो फिर वो एक शैतानी अमल करता है, वो ये कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को लेके जा रहे होते हैं, तो आवाज़ लगाता है कि कहता है, अबू बकर मैं आपको ये 1 दीनार में भी दे देता, नाउज़ुबिल्लाह, 1 दीनार में भी मैं आपको ये दे देता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि वो असल कीमत जानते हैं हज़रत बिलाल की, वो कहते हैं उमैया अगर तुम मुझे ये 100 दीनार भी कहते ना इनके, मैं आपको दे देता, मैं तुमसे इन्हें 100 दीनार में भी ख़रीद लेता। सच अ ब्यूटीफुल रिप्लाई कि मैं 100 दीनार, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इससे ज़्यादा में भी ख़रीद लेते, क्योंकि वो जानते थे कि हज़रत बिलाल की क्या कीमत है। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को तो खैर किसी भी दिनार में नहीं गिना जा सकता, उनकी कोई कीमत दुनियावी पर्सपेक्टिव से तो लग ही नहीं सकती, उनकी कीमत अल्लाह के पास है और अल्लाह ने उन्हें अता फ़रमाई। और दिनार बेसिकली गोल्ड कॉइन्स होते हैं, सोने के सिक्के होते हैं, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें 100 दीनार कितना बड़ा अमाउंट बनता है। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल उस वक्त निढाल, बिल्कुल मरने वाले होते हैं, तो उनको अपने साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ले जाते हैं अपने साथ। तो यहाँ से फिर उनकी खिदमात हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की दीन के लिए हमें और देखने को मिलती हैं, और वो स्टेटस जो उनको मिलता है कि जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं, उनको एक मुसलमान, जब वो अपने मुसलमान भाइयों के पास मिलते हैं, उनके साथ जमा होते हैं, और फिर उनके तमाम भाई जब यस्रिब में हिजरत करते हैं, पहली हिजरत मैंने बताया था कि एबिसीनिया की तरफ हुई थी, जो कि हबशा, और दूसरी हिजरत होती है यस्रिब, मदीनातुल मुनव्वरा। अब मदीनातुल मुनव्वरा वैसे नाम कैसे पड़ा था, चूँकि हमने नाम ले लिया तो ज़रा उसको भी देखते हैं। दरअसल पहले नाम था यस्रिब, और मदीना कहते हैं किसी भी सिटी को, जगह को, जैसे कराची है, सिटी है, इसको हम मदीना कह सकते हैं। अरबिक में इसका क्या कहेंगे, मदीना। और मुनव्वरा मतलब रोशन, रोशन होने वाला, बहुत ज़्यादा रोशन। तो मदीना मुनव्वरा का मतलब क्या हुआ, रोशनी वाली जगह, रोशन जगह। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से एक नरेशन मिलती है हमें, जिसका मफ़हूम है कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे, उस दिन से ज़्यादा खुशगवार दिन मदीना में गुज़रा ही नहीं है। मदीना के लिए वो सबसे खुशगवार दिन था जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए। और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से गए हैं, जिस दिन रुखसत हुए हैं, जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से दूसरे जहान मुंतकिल हुए हैं इस जहान से, वो दिन सबसे ज़्यादा गमगीन दिन था मदीना के ऊपर। तो बेसिकली जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे, तो मदीना रोशन हो गया था पहले से ज़्यादा, और वहाँ की जो रोशनी थी वो बहुत ज़्यादा आबाद हो गया था, और बहुत ज़्यादा मुनव्वर हो गया था मदीना। तो वहाँ से फिर यस्रिब से मदीना का नाम रख दिया गया था मदीना मुनव्वरा। तो बिल्कुल उस मदीना मुनव्वरा में जो फिर पहली मस्जिद तामीर हुई थी, मस्जिद कुबा, और मस्जिद में जो अज़ान दी गई थी, वो दी थी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने। और हम सब जानते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पहले मुअज़्ज़िन हैं इस्लाम के, और उन्होंने ही हमेशा अज़ान दी, और सिर्फ़ यही नहीं कि वो सिर्फ़ अज़ान दिया करते थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मौक़ों पे बॉडीगार्ड भी थे, मतलब उनके पहरा दिया करते थे उनके घर के आगे, उनके हुजरे के आगे। और वही थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ के लिए उठाया करते थे, कि जब अज़ान देते थे वो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फिर वो देखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से आ रहे हैं। और वो सिर्फ इतना भी नहीं, वो बल्कि जो इकनॉमिक उनकी थी, जैसे हम आज के अकाउंटेंट कह लें कि जो पैसों का लेन देन हिसाब किताब रखते थे, कि अकाउंटेबिलिटी रखते थे पैसों का हिसाब किताब, तो वो पर्सनल अकाउंटेंट थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि वो जो वहाँ पे सदक़े का पैसा होता था, वो कहाँ लगना है, जो उसकी देखभाल है, वो भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ही किया करते थे। तो और ये उनकी सीरत थी, और इस तरह से वो आगे बढ़े। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि वो जब अज़ान दिया करते थे, जब उनकी पहली अज़ान थी, पहली अज़ान जब देने के लिए खड़े हुए, तो चूँकि उनका अफ्रीकन एक्सेंट था, तो वो अशहदु के अंदर जब अशहदु कहते हैं तो हे, वो थोड़ा मिस प्रोनाउंस कर देते हैं, वो पढ़ ही नहीं पाते एच। तो एच जब उनके मुँह से निकलता ही नहीं है, हे, तो जितने सहाबा वहाँ पे होते हैं वो हँसने लगते हैं। जब वो हँसते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, सुभान अल्लाह, यहाँ से पता चलता है उनके स्टेटस के बारे में, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसकी गवाही उस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसा ना कहो, मफ़हूम में रोकते हैं, और फिर बताते हैं लोगों को उनकी कुर्बानियों के बारे में कि बिलाल ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं दीन के लिए, इस्लाम के लिए।
तो वो कुर्बानियाँ गिनवाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके के ऊपर, और सब लोगों को खामोश करवाते हैं सहाबा को कि ना हंसें इनके ऊपर। तो इसी तरह से फिर जो पहली इकामत होती है, इकामत भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन खुद ही करवाते हैं। और फिर इस तरह से जो पहली अज़ान मदीना में दी गई, वो भी हज़रत बिलाल ही देते हैं। पहली अज़ान जो फ़तह मक्का के बाद दी गई खाने काबा में, वो भी हज़रत बिलाल ही देते हैं। और बड़ा हसीन वाक़या है, जब फ़तह मक्का होता है, मक्का फ़तह होता है मुसलमानों के हाथों से, तो जस्ट जस्ट इमेजिन दिस सिनेरियो इन योर हेड कि तमाम सहाबा मौजूद हैं, मक्का फ़तह हो गया है, खाने काबा के आगे सब खड़े हुए हैं और सहाबा हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल को कहते हैं कि बिलाल अज़ान दीजिए, खाने काबा पे चढ़िए और अज़ान दीजिए। क्या वो इन्वायरमेंट, क्या उस वक़्त सूरत हाल चल रही होगी कि हज़रत बिलाल उठते हैं, जाते हैं वहाँ पे। अब आप सोचें, उसी मक्का में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को उसी गलियों में घसीटते हुए उमैया बिन खल्फ़ लेके जाता था। वहीं के लोगों से टॉर्चर करवाता था उनके ऊपर। और आज के दिन हज़रत बिलाल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि बिलाल उठिए और अज़ान दीजिए। तमाम लोगों में वो स्टेटस किनको दिया गया? हज़रत बिलाल को। तो देखें, वही बात फिर से मैं रिपीट करूँ कि इस्लाम आपकी कुर्बानियों को अल्लाह ताला रायगा नहीं जाने देते। अगर आप आज अल्लाह के लिए कुछ कुर्बान कर रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं अल्लाह के लिए, अपने आप को वक़्फ़ कर रहे हैं, तो ये मेरी अपनी अपनाई हुई बात है कि अल्लाह ताला आपको इतना देंगे कि आपने गुमान भी नहीं किया होगा। आप सोच भी नहीं सकते वो रिवॉर्ड जो अल्लाह ने आपके लिए रखे हुए हैं। अल्लाह ताला देखें, अल्लाह ताला की सुन्नत है, ये सिफ़त है अल्लाह की कि अल्लाह एहसान नहीं रखता। एहसान का बदला एहसान है। एहसान करोगे तो अल्लाह जो बदला देगा वो तुम्हारी सोच से भी कई गुना बढ़कर है। मैं गुमान भी नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला मुझे ये अता फ़रमाएँगे अगर मैं अल्लाह के लिए ये छोड़ूँगा। लिटरली मैं आपको कैसे बता सकता हूँ वो चीज़ें कि जो अल्लाह ने मुझे अता फ़रमाई अल्लाह के लिए चीज़ें छोड़ने के बाद। और ये अल्लाह की सुन्नत है, ये हर किसी के साथ होता है कि अगर आप अल्लाह के लिए कुछ कुर्बान करेंगे, आपको, मुझे भी इस वक़्त लगता था यार मैं ये छोड़ रहा हूँ, मेरी बड़ी अज़ीज़ चीज़ है। सहाबा को भी लगता होगा कि मैं छोड़ रहा हूँ, उनके लिए अज़ीज़ तरीन चीज़ थी, लेकिन वो छोड़ते थे, लापरवाह हो गए। तो अल्लाह ताला ने उनके स्टेटस को इतना ज़्यादा एनहांस कर दिया। तो क्या अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को रायगा जाने देंगे? आप जो अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, आप अपना कोई हराम रिलेशनशिप छोड़ रहे हैं, आप अल्लाह के लिए स्मोकिंग छोड़ रहे हैं या कोई और गुनाह है, गालियाँ हैं, कोई दोस्त हैं, अल्लाह के लिए छोड़ रहे हैं और आपको लग रहा है अल्लाह इसका बदला ही नहीं देगा। क्यों नहीं देंगे अल्लाह ताला बदला? इतना अजर देंगे आपने सोचा भी नहीं होगा।